नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, विनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 16 टेस्ट का सोल्यूशन कर चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 17 करेंगे और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो कि है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें कहा कि कोसेक थीटा ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस कोस अपॉन में साइन प्लस साइन अपॉन में 1 प्लस कोस। तो यदि एलसीएम की बात करूँ तो साइन 1 प्लस कोस होगा। यहाँ क्या होगा, जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 1 प्लस कोस का स्क्वायर प्लस में साइन का स्क्वायर, और बाहर में क्या होगा कोसेक। तो यहाँ से जो रिजल्ट बचेगा वो होगा कोसेक इज इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 कोस प्लस में साइन स्क्वायर अपॉन में साइन 1 प्लस कोस। कोसेक इसको लिखेंगे क्या, इन दोनों का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 1 प्लस 2 कोस प्लस में 2 अपॉन में साइन 1 प्लस कोस। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस कोस अपॉन में साइन 1 प्लस कोस। यहाँ होगा कोसेक। भाई 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कट जाएगा तो क्या बचेगा, कोसेक मल्टीप्लाई 2 अपॉन में साइन। जब साइन को चेंज करेंगे तो किस में आएगा, कोसेक में। तो इसको लिख सकता हूँ कोसेक मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई साइन को चेंज करेंगे तो कोसेक बनेगा। तो ये हो जाएगा जी 2 कोसेक स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कोई तो हमें ई ऑप्शन बनाना पड़ेगा। ये बनेगा जी 2 कोसेक। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। और यदि इन ऑप्शनों में से चाहिए तो यहाँ कोसेक की जगह आप साइन लगा सकते हो, तभी उन ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ अपने ग्रुपों में शेयर कर दें। जिन बच्चों के पास ये सॉल्यूशन पहुंच रहे वहाँ तक भी सॉल्यूशन पहुंचा दो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि एक दुकानदार आमतौर पर निश्चित लेन देन में 20% लाभ कमाता है। मशीन में गड़बड़ी के कारण 1 किलो स्थान पर 900 ग्राम तोलता है और 15% कम शुल्क लेता है। तो मैंने कहा भाई सीपी और एसपी की बात करें, 20% लाभ का मतलब 100 की चीज़ 120 में, 900 ग्राम तोलता है, इसका मतलब 900 ग्राम तोलेगा और 1000 ग्राम दिखाएगा। और वास्तविक में 15% कम शुल्क करता है, मतलब 100 की चीज़ में 15% कम करेगा तो 85 हो जाएगा। मैंने कहा इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटने वाली है, इस 1 जीरो से 1 जीरो कटने वाली है। 5 से 17 बार, 5 से 20 बार, 20 से कितनी बार, 6 बार। ठीक है, तो जब ये 90 होगा तो 102 हो जाएगा। कितने की बढ़ोतरी हो रही है, मैंने कहा भाई 12 की बढ़ोतरी हो रही है 90 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100। 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 0 से 0 कटेगा 40/3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 13.33% बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है भी 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, एक बेस है। तो हम बना लेते हैं जी, एक बेस पर 2 ट्रायंगल अलग अलग बनाना चाहें तो। मैंने कहा सी ए बी डी, ये बी है और ये ए है। ठीक है, इसने कहा ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी। ठीक है, बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर में ए डी। तो एक विकल्प कैसा दिखेगा, तो इसको मैं कह सकता हूँ, इसमें से कहा कि कौन सा विकल्प सत्य है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि ए एक बी के इक्वल होगा, बी ए के इक्वल होगा, तो सी डी के इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि सार्थक और मोहन एक वर्कशॉप में एकांतर में काम करते हैं, मतलब अल्टरनेटिव में काम करते हैं। एक 20 दिनों में काम करता है और एक 25 दिनों में। मैंने कहा एक 20 दिनों में काम करेगा, एक 25 दिनों में। ये सार्थक है और ये मोहन। और एकांतर में काम करते हैं, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो मिनिमम जो डे होता है उससे ज़्यादा ही आएगा। अभी तो 20 से ज़्यादा आएगा। तो एलसीएम की बात करें तो 100 होगा, एफिशिएंसी 5 और 4। यहाँ डे लिख देते हैं, यहाँ वर्क लिख देते हैं। पहले सार्थक काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5। फिर मोहन काम करेगा, एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 4। 2 दिनों में 9 काम हो जाएगा। और 100 के मल्टीपल के आसपास ढूंढ देते हैं, 9 का मल्टीपल के आसपास 100। तो मैंने कहा भाई यदि मैं दोनों साइड में 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 22 दिन में 99 काम हो जाएगा। और मुझे काम करवाना कितना, 100। उसके बाद सार्थक आएगा। यदि मैं सार्थक की बात करूँ तो एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो एक काम 1/5 दिन में हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ देता हूँ, 1/5 दिन में एक काम, ये सार्थक का है। तो 22 सही 1/5 दिन में 100 काम हो जाएगा, तो 22.5 दिन लगभग 22.2। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि एक ट्रेन हैदराबाद से 4 बजे चलती है, उसी दिन 8 बजे विजयवाड़ा पहुंच जाती है और दूसरी ट्रेन विजयवाड़ा 6 बजे चलती है। देखो 8 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा 6 AM होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में एरर था और उसके हिसाब से भी देखो सारे आंसर है वो 6 से 7 के बीच में है, तो इसका मतलब दूसरी ट्रेन 6 बजे चली होगी। मैंने कहा भाई जो 4 बजे चलती है और 8 बजे पहुँचती है, दूसरी ट्रेन 6 बजे चलती है और 9:30 पर पहुँचती है, इसको 4 घंटे लगेंगे, इसको 3.5 घंटे या फिर 7/2 घंटे कहें। चलो डिस्टेंस और वो बना लेते हैं। मैंने कहा अभी एक ट्रेन 4 बजे चल रही है, 4 घंटे पहुंच रही है, दूसरी ट्रेन 3.5 घंटे में, तो एलसीएम कितना होगा 28। एफिशिएंसी कितनी होगी, मैंने कहा अभी 7 की और 8 की। जो ट्रेन यहाँ से चल रही है हैदराबाद से विजयवाड़ा की तरफ, वो मीटिंग टाइम सेम करने के लिए क्या रिलेटिव स्पीड लगानी पड़ेगी, तो वो 6 बजे तक में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। मैंने कहा अभी टोटल डिस्टेंस यदि हम 28 मान रहे हैं तो 2 घंटे में 7 के हिसाब से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो रिमेनिंग कितना होगा, मैंने कहा अभी 28 में से 14 डिस्टेंस तो चल चुके पहले ही, तो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस चलना होगा। टोटल एफिशिएंसी कितनी है उनकी, टोटल एफिशिएंसी 15 की है और मिनट में निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, तो 15 चौके 60, लगभग 56 मिनट में और मिलेंगे। तो 56 मिनट में लगेंगे, तो रिलेटिव स्पीड हमने 6 बजे लगाई और 56 मिनट और एक्स्ट्रा लगाए, तो 6:56 पर एक दूसरे से वो मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। कई बच्चों के डाउट थे, मैंने देखे थे कमेंट में कि ये क्वेश्चन गलत है, तो गलत की मैंने ठीक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा है गोले और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, तो गोले का आयतन और घर के आयतन का अनुपात बताना है। आयतन बताना, तो इसको लिख सकता हूँ जी 4πr² = 6a²। तो r² अपॉन में a² क्या हो जाएगा 6/4, r अपॉन में a = 6 अपॉन में 4π। यदि मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो इसको लिख सकता हूँ 4/3π r³ रेशियो a का क्यूब। इसको मैं आगे भी लिख सकता हूँ 4π r अपॉन में a का क्यूब रेशियो 1। इसको यदि मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो इसको लिख सकता हूँ 4π 6 अपॉन में 4π रेशियो 1। इसको आगे लिख सकता हूँ जी 4π अपॉन में, यदि मैं यहाँ से निकालना चाहूँ क्योंकि पावर क्यूब में है तो स्क्वायर तो निकल ही जाएगा, तो 4π निकल जाएगा, अंदर रह जाएगा जी 6 अपॉन में 4π। तो मैंने कहा 4π से तो 4π कट जाएगा, ठीक है, और 3 से कितनी बार कटेगा 2 टाइम। आपको होगा जी हाँ, तो इसको आगे लिख सकता हूँ 2 रूट में 6 और 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा रेशियो 1, तो इसको लिख सकता हूँ √6 √π। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक होने वाला है यहाँ पे। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा कि 2500 किलोमीटर वृत्ताकार दौड़ में रीता और गीता समान दिशा में चल रही हैं और 36 और 54 के हिसाब से दौड़ना शुरू करती हैं, तो कितने सेकंड बाद मिलेंगे। मैंने कहा भाई 2500 मीटर भाग रही हैं, समान दिशा में भाग रही हैं, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर्स। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, इसलिए 5/18 से कर देंगे, तो 18 से 18 कटेगा और 5 से 500 बार कटेगा, तो 500 सेकंड सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि एग्जाम आने वाला है और रोज़ के 10 क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और नए नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। देखो इसने कहा कि एक निश्चित साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतना और 5.5 वर्षों में इतना रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताना। मैंने कहा भाई यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस लेना चाहूँ तो 1.5 साल में कितना ब्याज लगेगा। मैंने कहा जो 1.5 साल में ब्याज लगेगा वो 270 रुपये लगेगा, तो 1 साल में मैंने कहा 270 × 2/3, इसको यही लिख सकता हूँ ना 3/2, तो 3 से कितना कटेगा 90 बार, तो मतलब 1 साल में जो इंटरेस्ट है वो 180 रुपये लगेगा। तो 1 साल में इंटरेस्ट 80 रुपये लगेगा, तो 4 साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा। मैंने कहा 720 रुपये लगेगा। ये जो 1250 है ये अमाउंट है, आप दोनों में से किसी को भी निकाल सकते हो। मैंने 1250 से निकाल रहा हूँ, तो मैंने कहा यदि 1250 में से 720 रुपये ब्याज के घटा दूँ तो मुझे जो 530 रुपये मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा। ठीक है, आप कहोगे जी ठीक है, मुझे निकालना है अभी इंटरेस्ट निकालना है, तो मैंने कहा अभी 180 रुपये ब्याज लग रहा है किस पर 530 पर, टाइम मुझे 1 साल दिया है, रेट मुझे निकालना है, तो 0 से 0 कटेगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा जी 1800/53 और जिसको मैं लिख सकता हूँ 33.96%। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति 8 में से 5 बार किसी लक्ष्य पर निशाना साध सकता है, यदि उसने 10 गोलियां चलाता है तो उसकी क्या प्रायिकता है कि लक्ष्य पर 2 बार वार करे। देखो ये क्वेश्चन है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, और आजकल ये क्वेश्चन आ रहे हैं जो सी स्टेनो में सिलेक्शन फेज में आ चुके हैं क्वेश्चन। चलो मैं बता देता हूँ। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी क्या है हिट करने की,
हिट करने की प्रोबेबिलिटी है, इसने कहा भी 5/8, और मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना, तो मिस करने की प्रोबेबिलिटी है 3/8। अभी करेगी 10 गोलियां चलाता है, तो 10 गोलियां चलाता है तो मैं कह सकता हूँ जी कॉम्बिनेशन बना देते हैं इसका। मैंने कहा भी 10 में से 2 बार वार करने की प्रोबेबिलिटी, मैंने कहा भी 2 बार वार करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो और यदि इन दोनों की मैं बात करूं तो इसको लिख सकता हूं 10 × 9, इसको लिख, तो इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो 10 - 2 और 10 - 2, तो इसको लिखेंगे 10 अपॉन में 2 गुना में नीचे कितना आ जाएगा 8, तो 9 × 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कटेगा, 2 से कितना कटेगा 5 बार, तो 45 आ जाएगा। इसने कहा कि प्रोबेबिलिटी क्या है हिट करने की, तो मैं कह सकता हूँ जी 45 × प्रोबेबिलिटी 10 में से 2 बार हिट करने की है, और मिस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दूसरे की मैं क्यू मान लेता हूँ, इसको 8 बार, इसको मैं क्यू मान लेता हूँ मिस करने वाली को, तो 8 बार ऐसा है कि ना लगे, तो 45 गुना में 5/8 की प्रोबेबिलिटी और 3/8 की 8 बार प्रोबेबिलिटी, तो इसको लिख सकते हैं 45 गुना में 25 गुना में 3 की पावर 8, और नीचे कितना हो जाएगा 8 की पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर तो यहाँ से होगी और 8 पावर यहाँ से होगी, तो 8 की पावर 10 तो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता कभी भी। और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 है, ये 5 है, 5, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल आएगा, 0 तो आ ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा फिर। तो 1125 गुना 3 की पावर 8 अपॉन में 8 की पावर 10। उम्मीद आपको भी ये सवाल समझ में आ गया होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सवाल अच्छा था, उम्मीद आप लोगों ने बना लिया होगा। इसने कहा कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और मीडियन दे रखा, तो असेंडिंग ऑर्डर में दे ही रखा है ये, इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाटा, तो बीच वाले डाटा से यहाँ से हम क्या निकाले थे मीडियन, तो इसको लिखेंगे जी 2x + 1 + 4x + 3 अपॉन में 2, जो कि इक्वल होगा 77, और 6x + 4 = 154, 6x = 150, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आने वाली है 25, और x की वैल्यू ही पूछ ली सवाल में, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक होने वाला है। यदि आप लोगों को ये सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप यहाँ तक वीडियो देखिए उसके लिए थैंक यू, और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।